सरकार की तरफ से मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन पा रहा है, जिससे कि जो है कि थोड़ा वो मिल जाए, विधवा पेंशन लग जाए, थोड़ा राहत मिल जाए। अभी तक सरकार के द्वारा ये रहा था ये। आप उच्च अधिकारियों के पास गए होंगे, जैसे आज आप तहसील मुख्यालय पे हैं, कि क्या अधिकारी बता रहे हैं? ये कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि कार्य हो रहा है। अब पता नहीं कब तक होता है, इसका स्पष्टीकरण कुछ नहीं है। और अब मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ऊखीमठ के अवतार सिंह नेगी जी। नेगी जी, जी, एक अजीब सी विडंबना है, दस्तावेज आपने भी पढ़ा होगा, खैर आप ही के द्वारा ये मैं ही प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा रहा है तमाम लोगों से, इस बारे में जानकारी भी। क्या अजीब सा मामला ये है और क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, ये मुझे जो है बड़े दिनों के बाद मजबूरन ये पत्र आज मुख्यमंत्री को लिखना पड़ रहा है, जो कि स्वाभाविक रूप से उनको पहले ही इस विषय पर संज्ञान लेते हुए इसका समाधान कर देना चाहिए था। क्योंकि जब आपदाकालिक स्थिति में जल प्रलय के दरमियान कोई व्यक्ति लापता हो जाता है, तो निश्चित है कि वो ढूंढ खोज करके भी वापस नहीं लाया जा सकता है। उत्तराखंड की पुलिस हो, भारत सरकार की कोई भी व्यवस्थाएं उसको वापस लाना संभव नहीं है। तो सरकार का ये जवाब संतोषप्रद नहीं है कि वो 7 साल तक जो है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो उसके परिजनों को जो है जो लाभ मिलते हैं उसके लाभ मिलते हैं विधवा पेंशन के रूप में, और कई तरह के आर्थिक लाभ इसको मृतक प्रमाण पत्र मिलने के बाद मिलते हैं परिजनों को। लेकिन अब जब उसका मृतक प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, तो वो बड़ी विडंबना है। और सरकार उसको आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकती है। तब तक अगर सरकार चाहेगी कि 10-5 लाख रुपए उसको अगर उसके परिवार को खड़ा करने के लिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने इसमें काम भी किया है। 2013 की आपदा में हमारे यहाँ पर बहुत भीषण जल प्रलय आई थी और उसमें हजारों की तादाद में लोग लापता हुए थे, और हमारे विकास खंड तहसील ऊखीमठ के ही जो है 665 लोग इसी प्रकार से लापता हुए थे। तो सरकार ने निर्णय लिया और तत्काल संबंधित अधिकारियों को आदेश किए और जीओ जारी करके और उनको मृतक प्रमाण पत्र जारी करा करके उनको 7-7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान कराई। तो इस समय तो बहुत ज़्यादा केस भी नहीं है, और मामूली से केस हैं जो हमारे नज़र में और जो हमारी सामने हैं। एक तो बरसो जागधार में वो संग्राम सिंह जी का बेटा, उनका बेटा एक तो 2013 की आपदा में अकाल मौत हो गई थी उसकी, और इस बार भी दूसरा बेटा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसी तरीके से हुआ है। लेकिन वो जो बेटा 2013 की आपदा में गया था, उसके लिए तो मृतक प्रमाण पत्र भी जारी हुआ और उसको आर्थिक सहायता भी भरपूर मिली। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। मैं माननीय विधायक आसन नौटियाल जी के माध्यम से एक पत्र प्रेषित कर रहा हूँ कि इस पे संज्ञान लिया जाए और जनहित में ये चीजें सुलझाई जाए। तो आपने सुना कि किस ढंग से लोग इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को इन मुख्य चीजें हैं इन पे मनन करना चाहिए।